सेट सरफेस ऑन बैकग्राउंड। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हमने देखा है कि हम लास्ट फ्यू लेक्चर्स में जो हम कट फिल का, प्लॉट्स का, स्टॉक पाइल का जो काम कर रहे हैं उसमें हमने एक चीज देखी है कि उसमें जो ग्राउंड सरफेस है वो हमारा फिक्स है, लेकिन टॉप सरफेस हमारा वेरी कर रहा है। टॉप 1 हमने एक रखा, न्यू फोल्डर रखा, न्यू सिटी रखा, तो टॉप फोल्डर हमारे वेरी करते हैं। रोड में भी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो वहां पे हमारा टॉप सरफेस वेरीज होता रहता है। लेकिन जो ग्राउंड सरफेस होता है, यानी जो ओरिजिनल हमें जिस कंडीशन में प्रोजेक्ट मिला है वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे सरफेस 1 है, ये 500 मीटर बाय 500 मीटर का सपोज हमारे पास कोई जगह है। अब ये सरफेस हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमेशा मेरे हर प्रोजेक्ट, हर एक्टिविटी में चाहिए। अब मैं एक स्टॉक पाइल लेकर आया हूँ 40 बाय 40 मीटर का, लेकिन अब वो मुझे इस सरफेस में लेकर जाना पड़ेगा। या तो ये मैं इस सरफेस को मैं इस सरफेस में लेकर जाऊं, क्योंकि 2 सरफेस चाहिए हमें, तो एवरी टाइम मुझे 2 सरफेस लेकर जाने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस सरफेस को ऑटोकैड सिविल 3D ने ये एडवांटेज दिया है कि ये सरफेस आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज दिया है कि आप जो सरफेस आपका परमानेंट यूज हो रहा है उसको आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो आप कैसे सेट कर सकते हैं? आप जाएंगे मैनेज में और सेट वर्किंग फोल्डर, यहाँ पे सेट वर्किंग फोल्डर को आप क्लिक करेंगे। हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, ये है इसका पाथ सिविल 3D प्रोजेक्ट्स। ये आपके पास आएगा। आप कहीं और जगह पे भी सेव कर सकते हैं, डेस्कटॉप में जाके आप सी ड्राइव में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। लेकिन ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो यहाँ पे सेट करेंगे तो अच्छा है। आप सेट फोल्डर को सिलेक्ट करें, कुछ नहीं लिखना है। अगर कोई भी चीज खाली एम्प्टी जगह होगी और आप इसको सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे तो ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। जैसे ये फोल्डर हो गया है हमारे पास सेट, तो अब दोबारा मैनेज में जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी हम मैनेज में हैं, तो हम न्यू शॉर्टकट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे अब उसका नाम रखेंगे, जो कि हम नाम वो सरफेस हमें याद रहे कि ये कौन सा सरफेस है। याद रखें, एक से ज्यादा भी सरफेस बनाएंगे तो फिर आपको नाम से ही पता चलेगा कोई प्रोजेक्ट का नाम है या कोई और। GL सरफेस 1 के नाम से मैंने सेट किया है और इसको ओके कर दिया है। तो ये हमारी लोकेशन हो गई। ये मैंने खाली ऑटोकैड ओरिजिनल कोई भी ड्राइंग 1 कुछ भी खोला है उसमें मैंने सेट कर दिया है। अब इसका लोकेशन फाइनलाइज हो गई और हमारा फोल्डर भी सेट हो गया। अब हम वो सरफेस ड्राइंग खोलेंगे जिस सरफेस को हम परमानेंट बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। तो ये मेरा सरफेस 1 है जो कि मैं परमानेंट हर जगह यूज करूंगा। तो मैं इसमें जाऊंगा और इसमें जाके प्रोस्पेक्टर टैब में जाऊंगा और यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा डेटा शॉर्टकट पे। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा शॉर्टकट की लोकेशन बताएगा और यहाँ से आपने राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपने राइट क्लिक के बाद सिलेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ से सिलेक्ट एसोसिएट करंट प्रोजेक्ट, ये हम प्रोजेक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, तो इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा GL सरफेस 1 में जाके सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने राइट क्लिक करेंगे डेटा शॉर्टकट पे। दोबारा हम राइट क्लिक करेंगे डेटा शॉर्टकट पे और क्रिएट शॉर्टकट को सिलेक्ट कर देंगे। क्रिएट डेटा शॉर्टकट को एंटर करेंगे। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो हमें बताएगा कि जो सरफेस है उसको हमने सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है कि इसको चेक रखना है। ये सरफेस अब हमारा GL का सरफेस था और इसको हमने इसमें अगर और भी बहुत सारी चीजें हैं तो इसमें आप एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे सरफेस है तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको ओके कर दूंगा। तो अब ये मेरा सरफेस हर प्रोजेक्ट पे सेट हो गया। तो ये प्रोसेस है इसका, हर प्रोजेक्ट पे आपका ये सरफेस सेट हो गया है। अब इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कोई और ड्राइंग खोलेंगे तो आपको ये सरफेस वहां पे मिलेगा और ना सिर्फ मिलेगा बल्कि उस पे आप काम भी कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं सरफेस 2 में। हम सरफेस 2 में गए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो फोल्डर नजर नहीं आ रहा है। हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये जो सरफेस है डेटा शॉर्टकट में, इसको ओपन करेंगे
एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे अब ये मुझे GL नजर आ रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, क्रिएट रेफरेंस कर दूंगा। बस हर ड्राइंग में आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पे आप सरफेस को ओपन करके क्रिएट सरफेस करेंगे, क्रिएट रेफरेंस करेंगे तो वो सरफेस आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ये सरफेस आपका रेफरेंस है जो कि आपको पूछ रहा है और अब ये देखेंगे आपका सरफेस आ गया है। यहाँ पे जैसे ही सरफेस आ गया तो सबसे पहले हम एनालाइज में जाते हैं और एनालाइज में जाके हम एक सरफेस को क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा क्वांटिटीज का सरफेस हो। इसकी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो मैंने इसको क्वांटिटीज को ओके कर दिया है। तो हमारे पास अब बेस सरफेस GL है और टॉप सरफेस है हमारा T का, जो कि मैंने अभी इधर ये जो इस ड्राइंग में बनाया है और GL मैंने वो रेफरेंस वाला ले लिया है। तो अब मैं इसको ओके करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे मेरी क्वांटिटी आ गई और यहाँ पे मैं इसको T करके और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास अब ये सरफेस देखें कि मुझे ये सरफेस मेरे पास, मैं यहाँ पे सरफेस नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ ओपन रेफरेंस किया है तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी दे रहा है। तो ये तरीका है, आप बैकग्राउंड में कोई भी ड्राइंग खोलेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये मेरे पास ड्राइंग खुली हुई है तो मैं ओपन करूंगा इसको सरफेस को और इसको राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस कर दूंगा। तो ये इस सरफेस को मैं ओके करूंगा तो हर ड्राइंग में ये सरफेस मेरा अब नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत यूज होने वाला है सरफेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट, एक और सरफेस का ऑप्शन है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।